हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं। फिर से प्रभु ने मैं आज ये समय दिया है और हम इकट्ठा हुए प्रकाशित वाक्य में से हम आज थोड़ा अध्ययन करना चाहते हैं जीवन की किताब के विषय में। ये जीवन की किताब का बात यहाँ पे हम जिक्र कई बार ये नियम में प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं और हम क्रिश्चियन मसीह भाई बहन है, हमें ये विषय को अच्छी तरह से जानना आवश्यक है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 5 पद पढ़ेंगे। प्रभु कलीसिया को कहता है, लिखा है यहाँ पे, जो जय पाए जो जय पाता है उसे इस प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा जय पाएगा तो श्वेत वस्त्र मिलेगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। मैं वचन देता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं उसका नाम कमी न करूंगा, जीवन की किताब में से उसका नाम को मैं न कभी मिटाऊंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। पर मैं उसका नाम स्वर्गदूत के सामने, पिता के सामने मैं उसे अपना लूंगा। आमीन। प्रभु यहाँ पे जो बात कहता है हमें आज गौर करके समझना है। पवित्र आत्मा सहाय करे। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद ये वचनों के लिए। आपने जो कलीसिया को कहा और हमने ये पढ़ा और हम ये मानते, आपने कह दिया और हम विश्वास करते हैं। ये जो जीवन की किताब में नाम लिखा है, वो जिक्र जो हम पढ़ा, जय पाता है तो प्रभु आपने कहा मैं उसका नाम मिटा न दूंगा, रखूंगा और मेरे पिता के और फरिश्तों के सामने ये वो जन को मैं कबूल भी करूंगा, ग्रहण भी करूंगा, अपना भी लूंगा। तो प्रभु ये क्या है हम अध्ययन करना चाहते हैं, हमसे बात करो। मेरे भाई बहन हर एक को सहाय करो। पवित्र आत्मा हर एक सुनने वाले मेरे भाई बहन जो यहाँ पे बैठे, सब ऑनलाइन, सबके लिए अनुग्रह मांगता हूं। सुनने वाले कान मिले, समझने वाला हृदय मिले, देखने वाली आंख मिले और सच्चाई मिले। पवित्र आत्मा के संग जुड़ जाए। यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन, आमीन। प्रेज़ गॉड। ये जो जीवन की किताब है, जीवन का पुस्तक है, इसका अध्ययन करना हम चाहते हैं। यहां पे प्रभु ने कहा मैं मिटा न दूंगा, मैं उसका नाम रखूंगा यदि जो जय पाता है। मंडली में कई सारे लोग हैं, कई जय पा सकते हैं, कई जय नहीं पाते। जो हार जाते हैं उनका नाम मिट जाता है, जो जय पाता है वो बच जाता है और जीवन की पुस्तक में उसका नाम रखता है प्रभु। और पिता के सामने और स्वर्गदूत को के सामने यीशु मसीह ने वचन दिया है, मैं उसको अपना लूंगा। यह जीवन की किताब, जीवन का पुस्तक में नाम का जो बात लिखी है वो क्या है? एक समय आने वाला है, मसीह विरोधी जो आने वाला है, पशु कहते हैं, या फिर और दूसरा एक जुटा नबी है और एक है शैतान, इब्लिस। वो उनका राज्य आएगा, मंडली खत्म हो जाएगी, उसके बाद आएगा। और कई लोग नहीं मानते, कई लोग कहते कि मसीह विरोधी आएगा जब, या फिर जो एंटी क्राइस्ट कहते हैं, स्वापत कहते हैं, पशु कहते हैं, वो जब आएगा तब कलीसिया भी कलीस में दुखों में जाएगी। कई लोग ये कहते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। देखो प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 8 पद में लिखा है, पृथ्वी के वे सब रहने वाले। देखो 13 अध्याय में पशु आ गया है, शैतान आ गया है, झूठा भविष्यवक्ता भी आ गया है। वहां की बात लिखी है 8वां पद, पृथ्वी के वे सब रहने वाले, सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। देखो नहीं लिखे गए, वे यहाँ पे फंसे हुए हैं। जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं रहेंगे, वैसी जो कलीसिया गड़बड़ी वाली है, वो यहाँ पे रहने वाले हैं। फिर से पढ़ो 8वां पद, पृथ्वी के वे सब रहने वाले, सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, पशु की पूजा करेंगे। वे सारे यहाँ पे रहेंगे और पशु को मान लेंगे, अपना लेंगे, उसकी पूजा करने लग जाएंगे।
तो जो लोग रह जाएंगे वे हैं जो हार गए। जो जय पाएंगे उनके नाम तो जीवन में अनंत जीवन पाने के लिए वो नाम उनके लिखे जाएंगे और जीवन की किताब में, और प्रभु ने कहा मैं अपना लूंगा। तो जो रह जाने वाले, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में मालूम न रहेंगे या जीवन की पुस्तक में जिसके नाम नहीं रहेंगे, वे ही पशु की आराधना करने लगेंगे, पशु की बात मानने लग जाएंगे। प्रकाश वाक्य 17 अध्याय 8 पद पढ़ेंगे। जो पशु तूने देखा है, हाँ, वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर वो आने वाला है, अथकुंड से निकल के आने वाला है, विनाश में पड़ेगा। हाँ। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। देखो फिर से जिक्र है, जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगे। ये जो लोग हैं अचंबा करेंगे, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। तो वे ही लोग वहां पे रहेंगे पशु के समय, जुटा मसीह और जो इब्लिस शैतान कहलाता है उसके समय में ये नई नाम नहीं है जीवन की किताब में, पुस्तक में, वे ही वहां पे रहेंगे। क्योंकि जो जीवन के पुस्तक में नाम होंगे वे तो धर्मी रहेंगे। भजन संहिता उसका 69 और 28 पद में लिखा है, प्रभु ने कहा मैं नाम मिटा न दूंगा, मेरे लोग जो धर्मी है उनके नाम मैं न मिटाऊंगा। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए, हाँ, और धर्मियों के संग लिखा न जाए। यहाँ पे लिखा है पापी लोग का नाम मिट जाएगा, काट दिया जाएगा, और वे लोग धर्मी के साथ उनका नाम नहीं जुड़ पाएगा। तो धर्मी जो लोग हैं उनका नाम जीवन की किताब में है, पर जो धर्मी मार्ग में आ रहे हैं, यीशु मसीह को अपना लिया है, प्रभु को अपनाया है, मसीह में आए हैं, चर्च में आ गए, उनका नाम मिटा दिया जाएगा यदि वे पाप में रहेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे तो उनका नाम मिट जाएगा और धर्मी का नाम रहेगा। तो जो चर्च के लोग हैं, कलीसिया में जो आते हैं, उनका नाम ही जीवन की किताब में, पुस्तक में लिखा जाता है, और यदि वे जय नहीं पाते तो उनका नाम मिट जाता है। यहाँ पे साफ साफ ये बात हम देखते हैं कि जो धर्मी है उनका नाम जीवन की किताब में लिखा जाता है, और जो धर्मी नहीं है उनका नाम मिटा दिया जाता है। फिलिपी 4 और 3 में पौलुस ये बात को अच्छी तरह से समझ गया था कि आसमान में परमेश्वर के हाथ में एक किताब है, और वो जीवन की किताब है। यानी कौन कौन जीवन पाएगा, कौन कौन अनंत जीवन पाएगा, कौन परमेश्वर के राज्य में सदा रहेगा, वे कौन है परमेश्वर देखता है, उनका नाम लिखता है। फिलिपी 4 अध्याय इसका 3 पद पौलुस कहता है, कई बहन मेरे साथ सेवकाई में है, मैं जानता हूं उनका नाम भी जीवन की किताब में लिखा है। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे पौलुस कहता है मैं जानता हूं किन किन के नाम जीवन की पुस्तक में है, कौन कौन लोग जीवन की पुस्तक में है। तो वे सारे ने मुझे मदद भी की है, सेवा में मुझे सहाय भी करी है। तो यहां धरती पर लोग पा सकते हैं, जान सकते हैं कि मेरा नाम वहां पे लिखा हुआ या नहीं, हमारा रजिस्टर हुआ या नहीं, और हम कौन से लिस्ट में जीवन की किताब, जीवन पाने वाले नए जो धरती होने वाली है वहां पे क्या हम रहेंगे, अनंत जीवन तक हमारा जीवन रहेगा। तो वे लोग वहीं रहेंगे जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है। प्रकाशित के 21 अध्याय 27 पद में लिखा है, और वे जो नई धरती रहेगी वहां पे कोई भी अशुद्ध आदमी न आ पाएगा, न कोई घृणित वस्तु प्रवेश करेगी, न झूठ चलेगा, लेकिन जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है वही एंटर करेंगे, वही अंदर आएंगे, प्रवेश करेंगे। 21 अध्याय 27 पद, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला
किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वह लोग केवल वे लोग प्रवेश करेंगे जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। कहां पे प्रवेश करेंगे? तो 21 अध्याय पहला 2 पद पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है, मैंने देखा नया धरती, मैंने देखा नया आसमान, मैंने देखा यरूशलेम को आते हुए। तो वहां पे रहने वाले वे होंगे जो जिनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, जिनको मेमने ने अपना लिया है और कह दिया है कि इसका नाम लिखो, ये मुझे वहां पे चाहिए। 20वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 15 पद में लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, देखो चर्च के लोगों की बात की गई है जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं गया है, वह आग की झील में डाला गया। क्यों? क्योंकि वे लोग रहने वाले हैं, रह जाएंगे। वे लोग यहाँ पे जो इब्लिस शैतान का राज रहेगा, पशु का राज रहेगा, झूठा नबी का राज रहेगा, ये 3 जो छक्के हैं उनका नाम जो रहने वाला है, वहां ये फंस जाने वाले हैं। तो ये जाएंगे, कहां जाएंगे? अथकुंड में जाएंगे, जहां पे स्वाप वो जो पशु है उसको भी वहीं पे डाला जाएगा, झूठा भविष्यवक्ता वो भी वहां जाने वाला है आग में, और जो इब्लिस शैतान है लाल अजगर वो भी वहां जाने वाला है। तो वो जो लोग रह जाने वाले हैं वे वहां जाएंगे। मंडली से जो कट गए उनका ये दशा होगी जिनके नाम नहीं मालूम पड़ेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रभु आप जरा देरी से आओ, जब तक हम यहां जी ले, वहां नहीं जाना है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 8वां पद, जो पशु तूने देखा है हाँ? वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगे। तो उसको देखकर अचंबा करेंगे। कौन लोग? जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे। आज भी कलीसिया में कई लोग जुड़ते हैं, चर्च में जुड़ते हैं, प्रभु के संगति में आते हैं, आराधना करते, प्रार्थना करते, गीत गाते, सब कुछ आराधना वचन सब कुछ सेवा में लगे रहे, मुन्ना भाई करते रहते हैं, कई सारे वीडियो बनाते रहते हैं, कई सारे मैसेज देते रहते हैं, कई सारे ज्ञान बांटते रहते हैं, लेकिन जीवन की किताब में, जीवन की पुस्तक में यदि नाम नहीं होगा तो ये सारे अचंबा करेंगे। और वो समय जो रह जाने वाले हैं वे पशु की आराधना करेंगे। जिनका नाम नहीं लिखा है वे सारे, जिनका नाम मिट गए जाएगा, जीवन की किताब से नाम मिट जाएगा। देखो जैसे हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 5 पद में हमने ये पढ़ा कि मैं उसका नाम नहीं मिटाऊंगा। जय पाएगा तो नहीं मिटाऊंगा, जय नहीं पाएगा तो मिटा दूंगा। तो जब नाम मिट जाता है तो वो जीवन नहीं देखता है, वो इब्लिस शैतान को देखता है, वो पशु को देखता है, वो झूठे नबी को देखता है, उनके राज्य में वो चला जाएगा। लूका सुसमाचार 10 अध्याय 20 पद में यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मेरे चेलों आप के मेरे नाम में प्रचार किया, आप मेरा नाम पुकारा और आपने कहा कि शैतान भी और दुष्ट आत्मा, ये अंधकार की शक्तियां भी, ये शत्रु के सारे ताकत भी झुक गए, धन्यवाद करते हुए आनंद करते लौटे। जब चले तब प्रभु ने उनको कहा, तो भी इससे आनंदित मत हो, आप आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है। आत्मा को तुमने वश कर लिया है, इसलिए आनंदित मत हो, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए तुम्हारे हैं। नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। आप स्वर्ग के वारिस रहोगे, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाओगे, आप जीवन में प्रवेश कर पाओगे। तो जो प्रकाश के 3 अध्याय 5 पद में लिखा है, मैं नाम मिटाऊंगा नहीं, तो नाम उनका लिखा जाता है जो मंडली में आते हैं। जो कोई नए जन्म पाता है, परमेश्वर से पैदा होता है, उनके नाम जिक्र किया जाता है, ये जीवन अपनाया है, इसने यीशु को अपनाया है, इसका नाम लिख दो। मैंने भी जब यीशु को अपनाया, मैंने मेरा नाम देखा, मेरा नाम सोनेरी अक्षर में ऐसे मैंने देखा, मैंने बाइबल तो नहीं पढ़ा था पर मैंने देखा मेरा नाम लिखा गया आसमान में। ये कभी सुना नहीं था पर मैंने ये देखा आत्मा में, मैंने दर्शन में ये देखा।
नाम लिखा जाता है जब आप मसीह को अपनाते हो। यदि आपने देखा ना हो फिर भी यही सच्चाई है, जब आप पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से पैदा होते हो, आप इंसान से पैदा होते हो, तो इंसान का बाप का नाम यहां पे लिखा जाता है। पर जब आप परमेश्वर पिता से पैदा होते हो तब परमेश्वर पिता से नाम आपका जुड़ता है, तो आप नए, जब जन्म होता है, नया जन्म पाते हो, तो आपका वो जीवन की किताब में लिखा जाता है। पर यदि आप हार जाते हो तो आपका नाम मिट जाता है और आप चले जाते हो। साधारण लोग जिनका नाम ही कभी लिखाया नहीं गया है, उनका नाम मिट्टी में लिखाया जाता है। वे सारे लोग शैतान के समय, ये झूठा नबी या भविष्यवक्ता झूठा है, पशु है, वो समय वे वहां पे रह जाएंगे। तो जो कलीसिया के चर्च के मेंबर है, सभ्य है, वे सारे के नाम लिखे जाते हैं। देखो हम पढ़ते 3 का 5 और 6 पद, प्रकाश वाक्य 3 अध्याय 5 और 6 पद। मैं उसका नाम मिटाऊंगा नहीं, प्रभु यीशु ने कहा। तो यीशु मसीह ही है जो जीवन की किताब में हमारा नाम लिखता है, मेमना लिखता है। जो पांचवा जय पद, पाए जो जय पाएगा उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। तो लिखा गया ही है, क्योंकि 6 पद में लिखा है, आत्मा मंडली से कहता है, कलीसिया से कहता है, कलीसिया में आने वाले हर एक का नाम लिखा ही जाता है, पर मिट भी सकता है। कलीसिया में आ गए, आपका नाम स्वर्ग में है, आपका नाम नए जो मेमना है, मेमने के जीवन की किताब में आपका नाम लिखा ही गया है। कहीं ऐसा ना हो कि वो समय शैतान जब आए, और यीशु मसीह भी लिखा है कि वो कभी भी आ सकता है अपने लोगों को ले जाने के लिए। जो तैयार रहेगी वे तो चले जाएंगे, पर रह जाएगी, भटकने लगेगी, या फिर तैयार न होगी वे रह जाएगी। तो चर्च के हर एक लोगों का नाम जीवन की किताब में लिखा जाता है, लेकिन जय पाओगे तो आपका नाम कभी प्रभु मिटाएगा नहीं, ये वचन है। यदि आप हार जाओगे, पाप में मरोगे, मसीह में आने के बाद अंतिम में आप अच्छा जीवन हो, आप बड़े आशीषित हो जाओ, मसीह प्रभु प्रभु, हालेलुया हालेलुया, सब अच्छा चलता हो, और अंत समय में ऐसा हो जाए, अरे बहुत मसीह किया, बहुत प्रभु में जीवन जिया, बहुत अभी क्या, अभी मुझे तो नहीं प्रभु में चलना है, आप इतना तैर कर डूब गए, तो ये गलत बात रहेगी। आत्मा मंडली को, कलीसिया को कहता है, तो कलीसिया के लोग ही है जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे जाते हैं। इब्रानी 2 अध्याय 2 और 3 पद में यहाँ पे जो लेखक है, हम पत्रस मानते हैं, कई लोग पौलुस मानते हैं, तो ये जो है वो कहता है इब्रानी पत्री में, क्योंकि जो वचन परमेश्वर स्वर्गदूतों के का द्वारा क्रोध, कोप, सजा, शिक्षा आ रहा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का, अपराध आज्ञा न मानने वाले का ठीक ठीक बदला मिला। देखो बदला मिलता है, तो किसको बदला मिलता है? जो सुसमाचार पाता है, फिर पाकर नहीं अपनाता है, आज्ञा मिलती है और आज्ञा भंग करता है, उसके लिए लिखा है वो ठीक ठीक सजा बदला मिलता है। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार हम से, लोग ऐसा बड़ा उद्धार का सुसमाचार, हम लोग यानी कलीसिया मंडली के लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? कैसे बच सकते हैं? जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। तो हम यदि अच्छी रीति से चले नहीं, और यदि उसे अनदेखा करे, या फिर उसको हल्के में ले, सुसमाचार को, अनंत जीवन की बात को अपनाए नहीं सही तरीके से, तो हो सकता है हम गवा बैठ सकते हैं, जो उद्धार है उसको हम गवा सकते हैं। हम बच कैसे सकेंगे फिर? क्योंकि जब परमेश्वर का क्रोध शुरू होगा, हम कैसे बचेंगे? नहम्याह 13 अध्याय 14 पद में लिखा है, प्रभु मुझे याद रखना, मुझे स्मरण रखना, मुझे कहीं भूल मत जाना। हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख। जैसे गीत गाते, कौन सा? प्रभु मुझे भूलना नहीं,
हाँ, स्मरण रख। और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं उन्हें मिटा न डाल। मिटा मत देना, काम को मिटा मत देना, मेरे नाम को मिटा मत देना, मेरे जो सारे काम किए उसको प्रभु तू स्मरण रखना। जो परमेश्वर से डरता है वे चाहते हैं कि प्रभु हमें कहीं भूल न जाना। यिर्मयाह 17 अध्याय 13 पद में लिखा है, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, हे यहोवा इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जितने तुझे छोड़ देते त्याग देते वे लज्जित हो गए। तो प्रभु ने कहा जो मेरा इनकार करेगा उसको मैं भी मेरे पिता के सामने इनकार करूंगा कि मैं नहीं पहचानता हूं इसको। पर जो मेरा मुझे अपना लेगा, ग्रहण करेगा, तो मैं इसका नाम भी नहीं मिटाऊंगा। मेरे पिता के आगे, स्वर्गदूतों के आगे मैं उसको कबूल करूंगा। यहां पे लिखा है यिर्मयाह में 17 अध्याय 13 पद में, जो मुझे भूल जाते, जो मेरे लिए लज्जित होते, जो मुझे त्याग देते हैं, यही यिर्मयाह में लिखा है। ये लोगों ने जीवित जो पानी है, झरा है, उसको ये लोगों ने यहोवा को त्याग दिया है। 17 अध्याय 13 पद, हे यहोवा, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं जो लोग तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। एक समय लज्जित होगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। तो आप जब यहोवा को त्याग देते हो तो आपका नाम मिट जाता है, चाहे जीवन की किताब में क्यों ना लिखा हो, तुम्हारा नाम धरती में, मिट्टी में लिखा जाता है कि आप मिट्टी हो, आप मिट्टी में जाओगे। आपका नाम जीवन में है तो आप जीवन पाओगे। तो यहां पे ये बात हम देखते हैं, जो जय पाएगा, प्रकाश के 3 अध्याय 5 पद में, जो जय पाएगा उसका नाम मैं रखूंगा, मिटाऊंगा नहीं। तो यहां पे ये बात हम सीखते हैं कि जो लोगों का नाम जीवन की किताब में से मिट जाएगा, या जो लोग जीवन की किताब में नाम न पाएंगे, वे सारे लोग ये धरती पे रहेंगे। जब मसीह विरोधी आएगा, पशु आएगा, स्वापद आएगा, पशु जो मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट कहते हैं, और इब्लिस शैतान, और जो झूठा नबी भविष्यवक्ता, वो राज में ये वे चर्च के लोग रहेंगे जिनका जो मानते होगे कि हमारा नाम तो है। क्योंकि जब आप नया जन्म पाते हो, बाइबल में भजन संहिता में लिखा है इनका यहाँ पे जन्म हुआ, वो नाम लिखा जाएगा। तो जब आप परमेश्वर से पैदा होते हो, नया जन्म पाते हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये बड़े जो उद्धार हमें मिला है उसके विषय में आप अनदेखा करो, या फिर उसे हल्के में लो, या उसको आप निग्लेक्ट करो, आप उसे अनजान रहो। तो ऐसा ना हो कि आप वो बड़े परमेश्वर के उद्धार को आप गवा बैठो और शैतान के समय आप वहां पे आ खड़े रहो। जो लोग ऐसा मानते हैं कि हम भी, कलीसिया भी संकट में, ये सारे परेशानी में, और जो शैतान का राज रहेगा 7 साल का, जो लोग कहते हैं कि ये इब्लिस और मसीह विरोधी और झूठा नबी का जो राज रहेगा उसमें चर्च भी, कलीसिया भी भुगतेगी, या फिर वो कलेश में, भाले कलेश में वे भी, उन्हें भी पसार होना पड़ेगा, वहां से निकलना होगा। ये लोग सिखाते, ये एक आत्मा है जो संसार में सिखाता है कि आप भी वहां पे रहोगे। नहीं, सच्चाई ये है, यदि आपका नाम मिट जाएगा, जीवन में से मिट जाएगा, प्रभु के जीवन की किताब उसमें से यदि मिट जाएगा, तो ये है कि आप हार गए हो। हारने वाले वे यहां पे रहेंगे। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय पढ़ेंगे। 9 अध्याय 21 पद, 16 अध्याय 9 पद और 16 अध्याय 11 पद। यहां पे एक बात देखते हैं, फिर भी लोगों ने अपने जो पाप किए थे, वो लोगों ने जो पाप किए थे उन बातों से मन नहीं फिराया। यहां पे एकदम साफ बात लिखी है, देखो 9 अध्याय 21 पद, प्रकाशित वाक्य 9:21। हाँ, और जो खून और टोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी
उनसे मन न फिराया। तो ये कलीसिया के लोग की बात लिखी है, संसार के लोगों की बात नहीं लिखी है। संसार के लोग व्यभिचार करते हैं, संसार के लोग मूर्ति पूजा करते हैं, संसार के लोग जादू टोना करते हैं, संसार के लोग खून खराबा करते हैं। उनको कोई भी ऐसी आज्ञा दी ही नहीं गई है परमेश्वर की कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है। ये तो कलीसिया की बात है कि पश्चाताप नहीं किया है, मन नहीं फिराया, क्योंकि प्रभु ने कलीसिया को ही कहा कि हे कलीसिया तू मन फिरा नहीं तो मैं आता हूं, हे कलीसिया तू मन फिरा नहीं तो मैं आता हूं। तो जो मन नहीं फिराते वे ही यहां फंस जाते हैं। 16 अध्याय 9 पद। मनुष्य बड़ी तपन से झुलस हाँ। गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, पर उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। देखो मन नहीं फिराया, वे लोग वहां पे रह गए। 16 अध्याय आगे और यही में 11 पद। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की, पर अपने अपने कामों से मन न फिराया। तो यहाँ पे यूं लिखा है, कामों से मन नहीं फिराया। आप यदि अच्छी तरह से जो 7 मंडली है उसमें यदि आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो वहां पे ये बात लिखी गई है, तू मन फिरा, तू पश्चाताप कर, तू मन फिरा, तू पश्चाताप कर। क्यों? क्योंकि यदि तू मन फिराएगा नहीं तो वहीं जाएगा जो लोगों ने मन नहीं फिराया, फिर भी मन नहीं फिराया। कहां तक? बोले स्वापद आ गया, पशु आ गया, मस विरोधी जो है वो आ गया, इब्लिस आ गया और झूठा नबी आ गया, फिर भी मन नहीं फिराया। और वे लोगों ने ये पशु की आराधना कर ली क्योंकि वो गुमराह हुए आत्मा, बहकाए हुए आत्मा है। आज भी गलत गलत शिक्षाएं संसार में चलती है। मैं तो यही कहूंगा कि आपको कोई बातों को नहीं सुनना है। अच्छी बात है, लोग कुछ ज्ञान देते, अच्छी बात है, पर अपनाना है यदि तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपनाना है। हमें भी बाइबल का अध्ययन करना है। आमीन। यूं ही विश्वास नहीं कर लेना है। जो हमने प्रकाश वाक्य 13 अध्याय 8 पद में पढ़ा, जो लोगों का नाम नहीं था वे ये इब्लिस को और मसीह विरोधी जो पशु है उसको और झूठा नबी है उसको अपना लेंगे और उसकी भक्ति करेंगे। 13:8 हाँ। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, देखो, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, हाँ, उस पशु की पूजा करेंगे। तो करेंगे, पूजा करेंगे। इसीलिए हमने जो पढ़ा कि प्रकाश वाक्य 3 अध्याय 5 पद में, तेरा नाम मैं मिटा न दूंगा यदि तू जय पाएगा। यदि तू जय नहीं पाएगा, पश्चाताप कर लेगा तो ठीक है, जय पाएगा तो मैं तेरा नाम मिटाऊंगा नहीं। तो जो नाम रहेगा जीवन की किताब में, वे उनका जिक्र हमने जो 21 अध्याय में पढ़ा, वे लोग प्रवेश कर पाएंगे, जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। प्रकाश वाक्य 17 अध्याय 8 पद, अंतिम बात मैं पढ़ के समाप्त करना चाहता हूं। 17 अध्याय 8 पद। जो पशु तूने देखा है, हाँ। वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अतः कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंबा करेंगे। तो जो लोग का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मालूम होगा या नहीं मिलेगा, वे ही धरती पर रह जाने वाले हैं। ये हम सच्चाई मानते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि वो समय अकाल का समय होगा, वचनों का अकाल रहेगा, पवित्र वचन कोई नहीं सुनाएगा, न कलीसिया रहेगी, न प्रभु के लोग रहेंगे, न संत रहेगा तो सिर्फ इज़राइल रहेगा। इज़राइल में परमेश्वर की बात मानने वाले और इज़राइल में परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले, यीशु को अपनाने वाले जो इज़राइल के रहेंगे, उनका ही समय रहेगा। और जो कलीसिया संसार में पूरी जो धरती पर है, यह आज मौका दिया है प्रभु ने कि हम पवित्र आत्मा पाले। पर ऐसा समय होगा जब बारिश बंद हो जाएगी, अन्य सब जगह पर बारिश बंद हो जाएगी, रुक जाएगी, और सिर्फ इज़राइल में परमेश्वर का राज, परमेश्वर इज़राइल को ही देखता रहेगा। पर कलीसिया का समय समाप्त हो जाएगा। जैसे आज इज़राइल में सुसमाचार नहीं है पर सारे देशों में सुसमाचार है, फिर ऐसा समय होगा रोटी वो अन्य जाति को नहीं दी जाएगी, प्रभु अपने बच्चों को देगा। आमीन।
और वे मानेंगे क्योंकि उनके पास ऐसे भविष्यवक्ता आएंगे जिनके लिए परमेश्वर ने सारी व्यवस्था की है। प्रेज़ लॉर्ड। तो ये हम मानते हैं कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में रहेगा वे शैतान के राज में नहीं रहेंगे, पर जिनका नाम जीवन की पुस्तक में से मिट जाएगा या फिर नहीं रहेगा वे सारे लोग ये पशु की आराधना करेंगे, यानी इसको अपना ही लेंगे। आज भी गलत शिक्षाएं, गड़ी सही शिक्षाएं अपना लेते आसानी से, वैसे ही आराम से जो गोली होती है उसे वो लोग निगल लेंगे, आसानी से निगल लेंगे। यहां वहां की बात करके समझाने में आएगा और आप समझ जाओगे। बिना पवित्र आत्मा सब कुछ आप समझ सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा से आप सही सही बात ही सिर्फ समझ सकते हो। प्रभु हरे को सहाय करे समझने के लिए। आमीन। आओ प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज वचन के लिए, और जैसे साफ साफ कहा यदि तू जय पाएगा तो मेरा तेरा नाम जो जीवन की किताब में है मैं मिटाऊंगा नहीं। प्रभु ये साफ देखा कि जो लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, मन को न फिराएंगे और जय नहीं पाएंगे, उनका नाम जीवन की किताब में से मिटा दिया जाएगा, और जिनका नाम जीवन की किताब में पाया न जाएगा वे सारे लोग गड़बड़ी में रहेंगे और पशु को अपना लेंगे, मसीह करके अपना लेंगे। जैसे प्रभु आपने कहा जब कोई आएगा अपने नाम पर तब आप उसको मान लेंगे। आज भी अलग पवित्र आत्मा ने लोगों ने अलग पवित्र आत्मा पा लिया है। आज भी पवित्र आत्मा होने के बावजूद झूठा सुसमाचार, गलत सुसमाचार और गलत बातें फैलाई जाती है, और लोग अनुग्रह के बिना, सच्चाई के बिना, आपके न जानने की वजह से, गड़बड़ी में रहने से जीवन से दूर है। प्रभु हर एक के लिए अनुग्रह मांगता हूं, सच्चाई मिले, पवित्र आत्मा आपकी आवाज सुनकर चलने वाले हो, क्योंकि जब तक कलीसिया है आत्मा कलीसिया को कहता है, जब तक कलीसिया है आत्मा कलीसिया से ही बात करता है, और जब कलीसिया न रहेगी आत्मा कलीसिया बिना किसी से बात न करेगा। ये सच्चाई है। प्रभु मेरे भाई बहनों को सहाय करो। आप कभी भी आ सकते हो, लौट सकते हो, और प्रभु आपने ये सारी अनुग्रह दिया है, धन्यवाद। जो झूठी शिक्षाएं चलती है, फंसे हुए लोग हैं, आप अनुग्रह दो। सारे गड़बड़ी आत्माओं, जो शिक्षक, जो सेवक, जो पास्टर, जो नबी कहलाते, खुद को प्रेरित कहलाते हैं, भविष्यवक्ता कहलाते हैं, सेवक कहलाते हैं, गड़बड़ी में पड़े हुए आत्मा के अगुवाई में चलते हैं, उनसे छूट जाए आपके लोग और सच्चाई की राह पे चले, वचन का अध्ययन करे और पवित्र आत्मा आपकी बात सुने, और प्रभु आपके राज्य की वृद्धि हो ये मांगते हैं। हर एक बच जाए ऐसा अनुग्रह देना, उजाला हर एक पाए, सच्चाई हर एक पाए, जीवन हर एक पाए, और प्रभु आपके संग में हर एक जुड़ जाए, और सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग हैं, सारे मर जाए, खत्म हो जाए, और सच ही चले। प्रभु आपका राज ही रहे, ये प्रार्थना है। धन्यवाद फिर से बातों के लिए। हर एक प्रभु ये बात सुन पाए, समझ पाए, और ये फैल जाए यीशु मसीह के नाम में हम कहेंगे आमीन, आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है वैसे धरती पर भी आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उस रीति से प्रभु आप भी हमारे अपराध को क्षमा करो। परिश्रम में मत आने दो, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। हम कहेंगे आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज गॉड।
मेरे भाई